हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बिल्कुल ही नया टॉपिक है। ठीक है, जैसा कि ऊपर लिख रखा है स्टैटिक्स का पार्ट है। स्टैटिक्स डिस्कस करेंगे। स्टैटिक्स में सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए तीन मेथड्स होते हैं, मीन, मोड और मीडियन। तीन तरीके से सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर कर सकते हैं, लेकिन हमारे इस 10th क्लास में ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं है। आप इतना ध्यान रखिए कि हम तीन टॉपिक को डिस्कस करेंगे, मीन, मोड और मीडियन। स्टैटिक्स में तीन टॉपिक्स होते हैं, ज्यादा डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। मीन, मोड, थर्ड वन इज मीडियन। मीन अगर हिंदी वर्ड यूज करें तो इसको हम माध्य बोलते हैं, मोड बहुलक और मीडियन को हम माध्यक, और एक और वर्ड यूज है माध्यिका, ये भी कहते हैं। ओके, अब ध्यान रखिएगा, मीन निकालने के वी हैव थ्री मेथड्स। मीन निकालने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स हैं। फर्स्ट वाला मेथड बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। सेकंड मेथड है आपका एज्यूमिंग मीन मेथड, मीन मेथड। और थर्ड जो है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। हिंदी में इसे हम प्रत्यक्ष विधि कहते हैं, एज्यूमिंग मीन को हम कल्पित माध्य विधि बोलते हैं, और स्टेप डेविएशन मेथड को हम पग विचलन विधि बोलते हैं। क्लियर है? मीन निकालने की इन तीनों मेथड्स को हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मीन, और उसके बाद फिर मोड और फिर मीडियन। सबसे पहले हम मीन को डिस्कस करते हैं। स्टैटिस्टिक्स का सबसे फर्स्ट टॉपिक मीन। मीन निकालने का फर्स्ट मेथड जो है हमारा वो है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, सबसे पहले आप कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आपको क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है ये माइंड में सेट कर लीजिए। डायरेक्ट मेथड से जब किसी भी क्वेश्चन को हम निकालेंगे तो ग्रुप डाटा हमें दिया होगा क्लास इंटरवल के फॉर्म में। क्लास इंटरवल आपको गिवन होगा, इसको शॉर्टकट में हम सी आई भी बोलते हैं। क्लास इंटरवल दिया होगा, और सेकंड थिंग फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी होगी। फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, फ्रीक्वेंसी को हम एफ आई से डिनोट करते हैं। ये दोनों गिवन होगा। उसके बाद हम निकालेंगे एक्स आई। एक्स आई हमने निकाल दिया तो एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे हम। एफ आई एक्स आई कंप्लीट करने के बाद इसका हम एड करेंगे, एडिशन करेंगे, सम। उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है सिग्मा। सिग्मा एक नोटेशन है, इसका मतलब होता है समेशन किसका, एफ आई एक्स आई का सम। और एफ आई का सम करेंगे हम सिग्मा या समेशन ऑफ एफ आई। ये टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट टेबल आपको गिवन होगा, सी आई क्लास इंटरवल, एफ आई गिवन होगा, आपको फाइंड करना होगा एक्स आई, इसको बोलते हैं क्लास मार्क। एक्स आई का मतलब होता है क्लास मार्क। क्लियर है? क्लास मार्क हम निकालेंगे। क्लास मार्क निकालने के बाद एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे, फिर इसका सम करेंगे, और इसका एफ आई का सम करेंगे। फिर डायरेक्ट मेथड से हमारा मीन निकालने का जो फॉर्मूला है, मीन जिसको एक्स बार से डिनोट करते हैं, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा या समेशन दोनों ही सिम्टम्स यूज कर सकते हैं। क्लियर है? इस मेथड में जो भी वैल्यूज आएंगे उसको हम यहाँ पुट कर देंगे, और हमारा जो मीन होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, इससे बेस्ड हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और फिर अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन लेते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे एक लिख रखा है मैंने, इसको हम डायरेक्ट मेथड के थ्रू सोल्व करते हैं। ठीक है, हमें मैंने जैसा कि मैंने बोला था आपको क्या क्या गिवन होगा, सी आई क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, जिसको हमने क्या बोला एफ आई, ये दोनों हमें गिवन होंगे। देखिए सी आई, इसमें एक चीज ध्यान रखिए, इधर वाली जो टर्म्स होती है क्लास इंटरवल, बीच में डिफरेंस है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, so on 12 to 13।
ठीक है। इधर वाली ये कहलाती है हमारी लोअर लिमिट। क्या बोलती है इसको, क्या कहते हैं हम, लोअर लिमिट, ठीक है। और ये वाला जो है हमारा सेकंड वाला, इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट। क्लियर है। ये होगी आपकी लोअर लिमिट, ये होगी आपकी अपर लिमिट। अब क्या करना है आपको, टेबल के अकॉर्डिंग, जैसा कि मैंने बताया था आपको CI FI गिवन होगा, आपको निकालना होगा XI आपने निकाल लिया, फिर आपको चाहिए होगा FI इंटू XI, ये आपने निकाल लिया, फिर इसका एडिशन करना होगा, उसके आगे का सो ऑन। तो पहले सबसे पहले आप अपना टेबल पूरा कंप्लीट कर लीजिए। टेबल आपने कंप्लीट कर दिया, ये दोनों गिवन, उसके अकॉर्डिंग अब आगे हम करते जाएंगे। सबसे पहले मुझे XI निकालना है। XI निकालने का जो तरीका होता है वो होता है, XI निकालने का तरीका हमारा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, मतलब दोनों लिमिट्स का ऐड करके उसको 2 से डिवाइड करना, दोनों का एवरेज निकालना। क्लियर। इधर देखिए फर्स्ट वाले की अगर मैं बात करूं तो x1 में निकाल रहा हूं, तो इसमें लोअर लिमिट है आपकी 0 प्लस अपर लिमिट है आपका 2/2, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/2 कैंसिल आउट, दैट इज 1। तो यहां हम क्या लिखेंगे 1। सेकंड वाले में अगर मैं देखूं तो x2 हमारा क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट है 2 प्लस अपर लिमिट है हमारा 4/2, दोनों को सम कीजिए तो 6/2 कैंसिल आउट कीजिए तो 3 आ जाएगा। क्लियर है। तो सेकंड हमारा कितना हो गया 3। थर्ड अगर मैं चेक करूं x3, ठीक है, i के प्लस 3 तो 4 प्लस 6/3, ये हो जाएगा हमारा, सॉरी यहां 3 नहीं 2 आएगा, 4 प्लस 6/2, तो ये हो गया हमारा 5। क्लियर। यहां क्या आ गया 5। अब ध्यान से देखिए इनके बीच में डिफरेंस है वो इक्वल है क्या, डिफरेंस कांस्टेंट डिफरेंस है। जैसे देखिए 0 to 2 तो 2 का डिफरेंस 4, 2 to 4, 4 minus 2 2 का डिफरेंस, अगेन 4 minus 6 minus 4 2 का डिफरेंस, 8 minus 6 2 डिफरेंस, इधर 14 minus 12 2 डिफरेंस। मींस इनके अपर और लोअर लिमिट्स के बीच में जो क्लास इंटरवल है वो 2 का है। तो जब भी क्लास इंटरवल हमारी कांस्टेंट होगी, सेम होगी, उस केस में एक लॉजिक डेवलप होता है कि इधर देखिए लोअर लिमिट से कितना ग्रेटर है, 1 प्लस करें तो आ गया, इसमें इस लोअर लिमिट में 1 प्लस करो तो देखिए 3, इस लोअर लिमिट में 1 प्लस किया 5। इस फॉर्मूले के थ्रू हमने निकाला तो वही, और ये लॉजिक डेवलप हो गया कि अगर 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो आगे में भी सब सेम ऐसे होगा। तो 6 में 1 प्लस किया हमने, कितना आ गया 7, 8 में 1 प्लस 9, 10 में 11, उसी तरह 12 में 13। अब आप दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे इस फॉर्मूले को यूज करके तो भी यही आएगा। क्लियर है। तो इससे हमारा ये टाइम बच जाता है, टाइम मैनेजमेंट हो गया हमारा कि थोड़ा क्वेश्चन एग्जाम में जब करते हैं तो टाइम हमारा इस तरीके से सेव हो जाएगा। अब यहाँ हमारी xi कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट क्या होता है fi इंटू xi करना है। तो ठीक है, fi हमारा ये रहा, xi ये रहा, मल्टीप्लाई कीजिए 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6, 5 इंटू 1 5, 7 इंटू 5 35, 9 इंटू 6 54, 11 इंटू 2 क्या हो जाएगा ये 22, एंड 13 इंटू 3 39। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब नेक्स्ट क्या बोलता है हमारा टेबल, जो कि हमने फॉर्मूले में डिस्कस किया था, सिग्मा fi xi, इनका एडिशन होना चाहिए। इसको ऐड कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए ऐड करते हैं, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 5 25, 25 प्लस 6 25 प्लस 6 31 प्लस 1 32, कैरी बाय 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 3 16, ये आ गया 162। सेम इसको भी हम सिग्मा fi इसको भी ऐड कर लीजिए, समेशन ऑफ fi। तो ऐड करते हैं 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 5 16 प्लस 1 17 प्लस 2 19 और 1 20। अब ये फॉर्मूला हमने लिख दिया है सिग्मा फॉर्मूला, ये दोनों वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है, बाय डायरेक्ट मेथड मीन इज इक्वल टू x बार सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। वैल्यू क्या है, सिग्मा fi xi 162 अपॉन, और सिग्मा fi आपका हो गया 20, कैंसिल आउट कीजिए 2 से कैंसिल हो जाए 10, और ये हो रहा है 81। डिवाइड करना आप सभी लोग जानते होंगे, ठीक है।
8.1। तो हमारा मीन क्या आ गया आपका, मीन x बार इज इक्वल टू 8.1। यहाँ लास्ट में आप लिख दीजिएगा हेंस मीन x बार इज इक्वल टू 8.1। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। और आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स करके पूछिए, और भी इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और कुछ भी कहीं भी कुछ भी क्वेरीज हो तो कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।